पुरानी इमारत की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए रोहन को एक अजीब सी अनुभूति हुई। वह कई सालों से इस इमारत में नहीं आया था, लेकिन आज उसे यहां आना पड़ा। उसके दादाजी की मृत्यु के बाद उन्हें उनकी वसीयत में यह इमारत मिली थी। रोहन ने इमारत का दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। हॉल में घुप अंधेरा था। केवल सीढ़ियों के पास की खिड़की से थोड़ी सी रोशनी आ रही थी। उसने लाइट जलाई और चारों ओर देखा। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज। रोहन का दिल धड़कने लगा। वह सीढ़ियों की ओर बढ़ा और ऊपर जाने लगा। प्रत्येक मंजिल पर जाकर उसने देखा, लेकिन कोई नहीं था। वह आखिरी मंजिल पर पहुंचा, जहां एक पुराना कमरा था। दरवाजा थोड़ा खुला था। रोहन ने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर देखा। कमरे में एक पुरानी अलमारी थी, जिसके सामने एक पुरानी कुर्सी रखी थी। अलमारी का दरवाजा थोड़ा खुला था। रोहन ने अलमारी का दरवाजा खोला और अंदर देखा। एक पुरानी डायरी थी, जिसमें उसके दादाजी की लिखावट थी। रोहन ने डायरी पढ़ना शुरू की। उसमें उसके दादाजी ने एक रहस्यमयी घटना के बारे में लिखा था। रोहन की आंखें चौंधिया गई। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या है। तभी उसे फिर से आवाज सुनाई दी, सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज। इस बार आवाज करीब थी। रोहन का दिल धड़कने लगा। वह दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। वह फंस गया था। तभी एक आवाज आई, तुम्हें इस हवेली में नहीं आना चाहिए था। जितनी जल्दी हो सके इस पुरानी हवेली से निकल जाओ। रोहन ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या हो रहा है। तभी दरवाजा खुल गया और रोहन बाहर निकल आया। वह सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके पीछे क्या है। वह दरवाजे की ओर बढ़ा और बाहर निकल आया। रोहन ने सांस ली और पीछे मुड़कर देखा। इमारत की खिड़कियों में से उसे एक चेहरा दिखाई दिया। वह चेहरा उसके दादाजी का था। रोहन का दिल धड़कने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या है। वह वहां से चला गया, लेकिन उसे पता था कि वह इमारत कभी नहीं भूलेगा।